अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में मुसलसल आगे बढ़ रही है और अपनी दिमाग को मजबूत से मजबूत तर बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आप इसराइल को देखें तो वो उसने हमास की कमज़ोर रॉकेटों से अपने आप को बचाने के लिए एक बड़ा सा डिफेंसिव सिस्टम बनाया हुआ है। उसका नाम है आयरन डोम डिफेंसिव सिस्टम। लेकिन अब उसी रास्ते पर एक सुपर पावर, एक मजबूत पावर भी उसी रास्ते पर गामजन है और वो है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में 20 मई 2025 को अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए कहा कि अब अमेरिका स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम का ऐलान कर रहे हैं और अपने आप को बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल से बचाने की कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अवाम को ये तस्वीर देते हुए कहा कि हमें सुपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से बहुत ज़्यादा खतरा है जो ऑब्वियसली रशिया और चाइना के पास है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है वो तो इतना मौसर नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, जो हमास की कमज़ोर रॉकेटों से भी अपने आप को बचा नहीं सकता। वहाँ पर वो अपने टारगेट हासिल करते हैं। लेकिन इतने वसी पैमाने पर जो गोल्डन डोम डिफेंसिव सिस्टम डोनाल्ड ट्रंप बना रहे तो ये कितना मौसर और कितना मजबूत होगा कि अपने आवाम को बचा सके मिसाइल की स्ट्राइक से। तो नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा दौर में चाहे वो चाइना हो या डोनाल्ड ट्रंप खुद हो, वो जंगों के खिलाफ है और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उसको तो डोनाल्ड ट्रंप अपना दोस्त मानते हैं। तो फिर ये जो हथियारों का दौड़ है ये क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो इसका बहुत सादा सा जवाब ये है कि यहाँ पर एक दूसरे पर एतबार नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। यहाँ पर अयान में एक थ्योरी है रियलिज्म, वो बताती है कि इंसान की जो फितरत है वो पावर एक्विजिशन पर बनी हुई है। वो चाहते हैं कि जितना पावर मेरे पास हो तो दुनिया में एक अमन कायम होगा। अगर किसी बंदे के पास पावर नहीं है तो वो कमज़ोर होगा और वो इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो इसी वजह से पावर इज़ द मेन एक्टर एंड मेन फैक्टर इन दिस वर्ल्ड कि यहाँ पर हर किसी के पास पावर होना चाहिए और इंसान की ये फितरत पर मबनी है कि वो पावर एक्विजिशन करता है और पावर हासिल करने की हर हद तक जा सकता है। इसी पावर एक्विजिशन के मामले में वो मुल्क अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देती है तो इसके हमसाए में जो दूसरा मुल्क होता है वो भी डर जाती है और वो भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ा देती है। तो इसी वजह से ये डर का माहौल, उसी डर का सिनारो वो पैदा करता है और ये हथियारों का दौर जारी रहता है। आप इंडिया और पाकिस्तान को देखें, अभी इंडिया अमेरिका से F-35 ले रहा है और पाकिस्तान चाइना से J-35 ले रहा है। तो ये हथियारों का दौर इस रीजन में भी जारी है और अमेरिका, चाइना और रशिया के दरमियान भी ये ट्रस्ट डिफिसिट की वजह से ये हथियारों का दौर जारी रहा है, क्योंकि वो खतरा महसूस करता है कि ये बंदा जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो ये हो सकता है मुझ पर हमला कर दे। तो इसी वजह से, उसकी खतरे की वजह से, उसी डर की वजह से दूसरा मुल्क भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा देती है। असल में अमेरिका एब्सोल्यूट पावर चाहती है कि वो इसी दुनिया को मुकम्मल तौर पर डोमिनेट करे, इन्फ्लुएंस करे। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये दुनिया रिलेटिव पावर पर मबनी है और रिलेटिव पावर पर चलती है। तो दूसरा मुल्क भी, अगर एक मुल्क अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है तो दूसरा मुल्क तो वेले नहीं बैठा हुआ है, वो भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ा देती है। नाजरीन, इस स्पेस बेस्ड डिफेंसिव सिस्टम का आइडिया 1981 में अमेरिका के 40वें सदर रोनाल्ड रेगन ने दिया था और ये ज़माना था कोल्ड वॉर का। उस टाइम रशिया और अमेरिका के दरमियान बहुत टेंस सा माहौल रहता था और न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी उस टाइम होता था। तो इसी वजह से रोनाल्ड रेगन ने ये आइडिया दिया कि हम ऐसी स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी बनाए कि अमेरिका की तरफ न्यूक्लियर वेपन अगर आ जाए तो हम उस न्यूक्लियर वेपन को अमेरिका की टेरिटरी से पहले वहां पर न्यूट्रलाइज कर जाए, वहां पर पहले ख़त्म करें, अमेरिका की टेरिटरी तक वो पहुंच भी ना सके, हम उसको स्पेस से टारगेट करें। ये आइडिया रोनाल्ड रेगन ने उस टाइम दिया था, लेकिन अभी उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमल शुरू कर दिया है। नाज़रीन, ये जो गोल्डन डोम डिफेंसिव सिस्टम है ये बिल्कुल इजराइल के आयरन डोम डिफेंसिव सिस्टम की तरह है। लेकिन ये जो आयरन डोम है ये थोड़ा सा छोटे पैमाने पर है और ये जो गोल्डन डोम डिफेंसिव सिस्टम है ये बड़े पैमाने पर होगा और इसमें सैकड़ों सैटेलाइट इंटरसेप्टर होंगे और इसमें सेंसर भी होंगे जो आने वाले खतरे को पहले से महसूस करके वहां पर न्यूट्रलाइज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बता दिया कि ये सिस्टम उनके टर्म के अंदर यानी 2019 में मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर फंक्शन हो जाएगा।
और इस पर तकरीबन $175 बिलियन का खर्चा आएगा। लेकिन अब भी मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि नहीं, ये जो इसकी जो कास्ट बता रहे डोनाल्ड ट्रम्प ये कम है और ये तकरीबन $830 बिलियन तक पहुंच जाएगा और ये तकरीबन 20 साल लेंगे। लेकिन खैर ये तो उसने दावा कर दिया है कि 2029 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा और ये मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो जाएगा। कनाडा ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया कि हम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं और आप लोगों के साथ हम काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर स्पेस एक्स यानी एलन मस्क की कंपनी और लॉकहीड मार्टिन की कंपनी बतौर कंट्रैक्टर काम करेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी इस पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये कितना प्रेसिजन होगा, ये कितना एक्यूरेट होगा, क्योंकि अभी तक दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं बना है जो मुकम्मल तौर पर डिफेंसिव सिस्टम यानी मुकम्मल तौर पर वो 100% रिजल्ट देवे। अगर आयरन डोम के देखो तो आयरन डोम ने भी अभी तक उस 100% रिजल्ट नहीं दे, 70-80-60% काम करता है, क्योंकि हमास के कमज़ोर रॉकेट भी उस सिस्टम को चकमा देकर निकल जाते हैं और अपनी टारगेट को हासिल कर लेते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर बाज़ तज्ज़ियाकार इस बात पर भी बात करते हैं कि इजराइल का इतना एडवांस और बड़ा डिफेंसिव सिस्टम यानी आयरन डोम हमास के कमज़ोर रॉकेट सिस्टम को भी नहीं रोक पाते, वो भी उसकी आयरन डोम सिस्टम को चकमा देकर निकल जाते हैं। लेकिन ये जो गोल्डन डोम डिफेंसिव सिस्टम है अमेरिका के, ये चाइना के सुपरसोनिक और रशिया के बैलिस्टिक मिसाइल को कैसे रोक पाएंगे? तो ये तो वक्त बताएगा कि ये कितना मजबूत होगा और कितना पायदार होगा। लेकिन अभी तक दुनिया में ऐसा कोई मजबूत डिफेंसिव सिस्टम नहीं बना है जो मुकम्मल तौर पर 100% रिजल्ट दे दे एक्यूरेसी के साथ। नाज़रीन, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इजराइल की आयरन डोम डिफेंसिव सिस्टम कैसा काम करता है। ये अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया हुआ है और अमेरिका ने टेक्नोलॉजिकली फाइनेंशियली दोनों तरह से इजराइल की मदद की है। अमेरिका ने 2024 में $3 बिलियन बतौर एड इस सिस्टम को बनाने के लिए दिए और जंग के दौरान $900 मिलियन रिप्लेनिशिंग इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए भी दिए। इस सिस्टम की इब्तिदा इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंसिव सिस्टम ने की और फिर 2009-2011 में अमेरिका की डिफेंसिव कंट्रैक्टर रेतोम टेक्नोलॉजी ने भी इजराइल की मदद की इस प्रोजेक्ट में। नाज़रीन, अब आयरन डोम की कंपोनेंट्स पर बात करते हैं। वैसे तो आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मिसाइल को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक रडार जो आने वाले थ्रेट्स को टारगेट करते हैं और दूसरा बैटल मैनेजमेंट फील्ड जो रडार जो सिग्नल भेजता है बैटल मैनेजमेंट फील्ड को भेजते हैं, और इसके जो तीसरा अहम पॉइंट होता है, जो तीसरा उज़ू होता है, ऑर्गन होता है, वो फायरिंग मिसाइल होता है, इंटरसेप्टर होता है। इस मिसाइल इंटरसेप्टर में लेज़र प्लस सेंसर होते हैं जो इनकमिंग रॉकेट्स को 20 से 30 मिनट के अंदर तबाह करते हैं। एक बैटरी के साथ 3 से 4 लॉन्चर लगे होते हैं और इसमें 20 इंटरसेप्टर मिसाइल भी होते हैं। सिंगल लॉन्चर में जिसमें तकरीबन 20 मिसाइल होते हैं, ये मीडियम साइज सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हर बैटरी तकरीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर की प्रोटेक्शन करता है। और इसका जो दूसरा अहम कंपोनेंट है ये बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल है। ये कंट्रोल सिस्टम होता है, ये सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। और इसका जो तीसरा अहम कंपोनेंट है ये डिटेक्शन एंड ट्रैक्शन रडार है। ये आर्टिलरी वेपन की लोकेशन बताते हैं और तकरीबन 100 किलोमीटर के अंदर उसको तबाह करते हैं। और हवा में ये 1100 रॉकेट्स को एक ही वक्त में टारगेट कर सकते हैं। और इस सारे खेल में ताहिर इंटरसेप्टर मिसाइल बहुत अहम काम करते हैं और ये बहुत एडवांस मिसाइल है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, इसकी स्पीड मैक 2 है और ये 10 मीटर के अंदर इनकमिंग रॉकेट्स को तबाह करते हैं। ये तकरीबन 4 से 7 किलोमीटर एरिया को कवर करता है और ये तकरीबन बनता है 43 माइल। तो नाजरीन, आखिर में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इजराइल की इतनी एडवांस आयरन डोम डिफेंसिव सिस्टम है, लेकिन वो हमास की कमज़ोर रॉकेट्स को भी नहीं रोक पाते। यानी उसकी एक्यूरेसी 100% है नहीं, 70-80% उसकी एक्यूरेसी है। तो ये कैसे अमेरिका जो अभी बना रही है गोल्डन डोम डिफेंसिव सिस्टम, तो कैसे ये अभी लोग शक में है कि वो 100% एक्यूरेट होगा, वो चाइना और रशिया के बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल को रोक पाएगा। चलो ये तो वक्त बताएगा कि वो कितना मौसर और मजबूत पाएगा, लेकिन ये दुनिया में साबित हो चुका है कि अभी तक ऐसा कोई डिफेंसिव सिस्टम नहीं बना है जो 100% एक्यूरेट हो और एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट दे सके। थैंक यू सो मच।